झारखंड में पाबंदियों का असर दिखने लगा है। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार थम रही है। पिछले 24 घंटे में 2617 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी रांची में इस दौरान 809 नए संक्रमित मरीज मिले। हालांकि इस दौरान 12 मरीजों की मौत भी कोरोना के कारण हो गई, जो चिंता की बात है। पिछले 24 घंटे में 3769 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। सबसे ज्यादा राजधानी रांची में 851 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जहां सर्वाधिक 12 मरीजों की मौत हुई, वहीं अस्पताल में भर्ती 59 मरीजों की स्थिति बेहद गंभीर है, जिसमें रांची में 3, पूर्वी सिंहभूम में 5, 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 51 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू में भर्ती होने वाले सर्वाधिक 29 मरीज रांची में, जबकि 14 मरीज पूर्वी सिंहभूम में हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस 25,586 है। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, एक तरफ लगातार झारखंड में संक्रमित मरीज कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का सिलसिला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी विनीता, कहे तो तीसरी लहर में अगर सर्वाधिक मौत हुई है तो वो पिछले 24 घंटे में हुई है। चूंकि 12 लोगों की मौत होना, ऐसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है, या स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह बयान दिया है कि जो जितनी भी मौत हुई है कोरोना संक्रमितों की, वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी। वहीं कहे तो 3 महीने की बच्ची को मिला करके और 12 लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है राज्य के लिए। और एक तरह से सकारात्मक ये भी खबर कह सकते हैं, क्योंकि जो तेजी से ठीक होने वालों की संख्या है वो बहुत ही तेजी से ठीक हो रहे हैं। तो वहीं विनीता, झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूरवर्ती इलाके में जो अस्पताल है, वहां से चूंकि इससे पहले जब संक्रमण बढ़ रहा था तो वहां से डॉक्टरों की जो प्रतिनियुक्ति थी, स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति जो राजधानी में कई ऐसे कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे वहां पर की गई। तो जो सुदूरवर्ती इलाके के जो अस्पताल हुए वो खाली पड़ गए थे, और जो भी इलाज का अभाव भी वहां कह सकते हैं, क्योंकि चिकित्सक वहां पर उपलब्ध नहीं थे। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और कहा है कि दोबारा से ऐसी लापरवाही नहीं होगी और वहां भी डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जैसे कई ऐसे कोविड केयर सेंटर हैं यहाँ राजधानी रांची में, जैसे रिथसालदार बाबा अस्पताल के पास में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। वहां पर भी चिकित्सक, लेकिन वहां जो कोविड संक्रमित मरीज हैं वो एक भी भर्ती नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चिकित्सक वहां पर जो है खाली बैठे रह गए और दूसरी जगह इलाज के अभाव में कह सकते हैं कि लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। तो ऐसी स्थिति ना आए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह एक्शन भी लिया गया है। और कहे तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लिया था कि जैसे ही तीसरी लहर का संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा तो उससे निपटने के लिए हर जगह तैयारियां कर ली गई थी। चाहे वो राजधानी के बड़े अस्पताल हो, चाहे वो जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल हो, तो हर जगह तैयारियां कर ली गई थी। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अस्पतालों में सुनिश्चित कर लिए गए थे, उससे सप्लाई दी जा रही थी कि जैसे ही पेशेंट बढ़ेंगे तो इसकी कमी नहीं होगी। जैसे कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण से मौत हुई थी, तो वो इस बार तीसरी लहर में ना हो। तो कह सकते हैं विनीता कि जो है स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह तैयार है। और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए सुखद खबर यह भी कह सकते हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से घट रहा है। वहीं जो ओमिक्रॉन के जब मामले मिले थे तो 1 लाख जांच का लक्ष्य रखा गया था, वो नहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जांच कराने वाले लोग बेहद ही कम आ रहे हैं। जहां भी कोविड जांच हो रहे हैं तो वहां पर लोगों की संख्या जो है वो बेहद ही कम दिख रही है। तो कह सकते हैं कि संक्रमण का घटना यह भी एक कारण हो सकता है। जी विनीता। रुचि, क्या लगता है जिस तरीके से 3-4 दिनों में झारखंड में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, इसका मुख्य कारण लोगों का जांच ना कराना है, लोगों की लापरवाही है?
देखिए विनीता, कोविड के जो मामले हैं वो कम आ रहे हैं, तो इसका जांच कम भी एक कारण कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है तेजी से जो संक्रमित मरीज हैं वो तेजी से ठीक हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि संक्रमण दर वाकई में कम हो रहा है और कोविड के जो मामले हैं वो अब थमते हुए दिख रहे हैं। कोरोना का जो प्रकोप है वो कम होता हुआ दिख रहा है। विनीता जी, बिल्कुल रुचि, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।